हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 के बारे में, जो हाल ही में रिलीज किया गया है बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। चलिए डिस्कस करते हैं कि इंडिया का डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में क्या रैंक है, और साथ में डिस्कस करेंगे कि इंडिया के जो नेबर कंट्रीज है उनकी इस इंडेक्स में क्या रैंक है। बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस लेक्चर में। बट बिफोर वी गो, अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप लेके आया है आप सभी के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जहां पे आप एचपी जीओआईटी, एचपी कांस्टेबल और एचपी जीके की टेस्ट सीरीज को परचेज करके अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स आप 2021 में इन सभी एग्जाम के लिए एक सीरियसली वाला अटेम्प्ट देना चाहते हो तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज करें, और यहाँ पे आपको एक्चुअल प्राइस पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारा कूपन कोड स्टडी 50 को इस्तेमाल करें और आपको मिलेगा फ्लैट 50% का ऑफ। परीक्षा ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 को। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है। तो मैक्सिमम एग्जाम में यही पूछा जाता है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स को रिलीज कौन करता है। तो आप इस एजेंसी का नाम याद रखें, ये है आपकी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक फ्रेंड्स, ये आपकी एक यूके बेस्ड प्राइवेट कंपनी है जो कि हर साल जो इस इंडेक्स को रिलीज करती है। ठीक फ्रेंड्स, और आपने देखा ही होगा ये आपका एक वीकली न्यूज़पेपर जो कि है द इकोनॉमिस्ट, इसे भी आपका एक रिलीज करती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एजेंसी, आप इसे याद रखें, इकोनॉमिस्ट ग्रुप। और ये आपका इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट इसकी एक एजेंसी है जो कि हर साल रिलीज करती है डेमोक्रेसी इंडेक्स को। ठीक है। और बात करें इस इंडेक्स के अंदर टोटल कितनी कंट्री ये कवर करती है, तो वो है आपकी 165 टोटल कंट्री को मेजर करके जो है ये आपके इंडेक्स निकालती है डेमोक्रेसी इंडेक्स को। और बात करूँ कब से इस एजेंसी ने इंडेक्स निकालना शुरू किया है, तो 2006 में इन्होंने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट पब्लिश की थी अबाउट डेमोक्रेसी इंडेक्स। ठीक है, तो 2006 में इनका फर्स्ट एडिशन था, और ये 2020 की जो रिपोर्ट है हाल ही में इन्होंने रिलीज की है फरवरी 2021 में। अब देखते हैं फ्रेंड्स वो कौन से कैटेगरी है या क्राइटेरिया है जिनको ये रोल मॉडल मान के इस इंडेक्स को निकालते हैं। ये इंपॉर्टेंट 5 क्राइटेरिया है या फिर कैटेगरीज है जिनको बेस मान कर ये इंडेक्स निकाला जाता है। नंबर 1 पे आपका इलेक्ट्रोल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म। ठीक है, उसके बाद आपका द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल कल्चर और सिविल लिबर्टी। ठीक है, ये 5 आपके इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है जिनको बेस्ड मानकर ये इंडेक्स निकाला जाता है। नंबर 1 पे आपका इलेक्ट्रोल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म, किसी कंट्री के अंदर इलेक्ट्रोल प्रोसेस कैसा है, क्या वहाँ पे फेयरली इलेक्शन हो रहे हैं। दूसरा देखा जाता है द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अपने सिटीजन के लिए कितना ट्रांसपेरेंस है, अकाउंटेबल है, इस चीज़ को भी देखा जाता है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उस कंट्री के अंदर कितनी है लोगों की, एंड साथ में पॉलिटिकल कल्चर वहाँ का कैसा है। इसके साथ ही देखा जाता है सिविल लिबर्टी, एक सिटीजन के पास कितने राइट हैं, कितनी फ्रीडम है कि वो अपने राइट्स को वहाँ पे फ्रीली इंजॉय कर सके। तो ये 5 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज थी या क्राइटेरिया थे जो आपके इस इंडेक्स में बेस मॉडल के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये जो इन बेस मॉडल को मान के ये जो आगे आपका इंडेक्स है ये आपका क्लासीफाई किया गया है फर्दर फॉर रिजाइन में। ठीक है, और ये जो आपके 5 क्राइटेरिया को देख के स्कोर दिया जाता है फ्रेंड्स आपका 1 से लेकर 10 के बीच में। ठीक है, और आगे इन स्कोर को आगे डिवाइड किया गया है फॉर रिजाइन में। उसमें नंबर 1 आपका रिजाइन आता फुल डेमोक्रेसी। फुल डेमोक्रेसी उस कंट्री को माना जाएगा जो स्कोर हासिल करती है ग्रेटर देन 8। उसके बाद आता है आपका फ्लोट डेमोक्रेसी। तो फ्लोट डेमोक्रेसी में उस कंट्री को डाला जाएगा जो स्कोर करती है ग्रेटर देन 6 बट लेस देन और इक्वल टू 8। उसके बाद आता है आपका हाइब्रिड रिजाइन। तो हाइब्रिड रिजाइन में वो कंट्री आएगी जो आपका स्कोर करेगी ग्रेटर देन 4 बट लेस देन इक्वल टू 6। फिर उसके बाद आपका ऑथोरिटेरियन रिजाइन नंबर 4 पे, जो कंट्री लेस देन और इक्वल टू 4 रैंक हासिल करेगी वो आपकी आएगी इस ऑथोरिटेरियन रिजाइन में। तो इन 5 क्राइटेरिया के बेस पर आगे जो है क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप में इस रिजाइन को, जहाँ पे आपका फुल डेमोक्रेसी, फ्लोट डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रिजाइन और आपका ऑथोरिटेरियन रिजाइन। अगर फ्रेंड्स इनको डिवाइड किया जाए फुल रिजाइन में, तो अकॉर्डिंग टू इंडेक्स 2020 के अनुसार फुल डेमोक्रेसी में आपकी लाइज करती है 23 कंट्री, और ये आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन का 8.4% वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहाँ पे लाइज करती है। फ्लोट डेमोक्रेसी में आपकी 52 कंट्रीज, और यहाँ पे वर्ल्ड की 41% जो पॉपुलेशन लाइज करती है। हाइब्रिड रिजाइन में आती है आपकी 35 कंट्री, और इसमें आपकी वर्ल्ड की 15% पॉपुलेशन लाइज करती है। और अथॉरिटी रिजाइन की बात करें
तो इस टाइप में आपकी 35% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो लाइज करती है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 सबसे ज़्यादा तो आपको जिस टाइप या जिस रिजाइम में कंट्री देखने को मिलेंगी वो है आपका अथॉरिटी रिजाइम। अथॉरिटी रिजाइम में 57 कंट्री आती है और ये दुनिया का लगभग 35 पॉपुलेशन लाइज करती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना भी कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज हैं वो आपके अथॉरिटी रिजाइम में आती हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 के अनुसार इस साल जो फर्स्ट पोजीशन हासिल की है वो है आपकी नॉर्वे। आप देख सकते हैं यहाँ पे रैंक 1 नॉर्वे और ये आपकी एक फुल डेमोक्रेसी रिजाइम में आती है और इन्होंने स्कोर की है 9.81 पॉइंट। ठीक है, वही बात करूँ सेकंड पोजीशन की तो वो है आइसलैंड की, अगेन फुल डेमोक्रेसी। नंबर 3 स्वीडन, नंबर 4 न्यूजीलैंड। और यहाँ पे कनाडा ने फ्रेंड्स यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे गेन करके इस बार 5 रैंक जो है स्कोर की है और ये भी आपका लाइज करता फुल डेमोक्रेसी में। इंडिया को कंपेयर कर दो, इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया आपको यहाँ को देखने को मिलेगा 53 है ना, 53 इंडिया और ये आपका लाइज करता है फ्लो डेमोक्रेसी रिजाइम में और इंडिया ने स्कोर किए हैं 6.61 पॉइंट। तो इसके साथ ही इंडिया का जो रैंक है वो 53, लास्ट ईयर के मुकाबले इंडिया 2 पॉइंट यहाँ पे बैक हुआ है। लास्ट ईयर जो इंडिया की रैंक थी वो थी 51। ठीक है, आप यहाँ पे बाकी कंट्रियों को भी रैंक देख सकते हैं। अगर बात करें इंडिया के जो नेबर्स कंट्री है उनके रैंक की तो आप देखते हैं पाकिस्तान, ये आपके हाइब्रिड रिजाइम में आते हैं और इनका जो इस साल रैंक है वो 105। नेपाल को देखें, ठीक है, नेपाल को तो नेपाल का जो रैंक है वो 92 और ये भी आता है आपका हाइब्रिड रिजाइम में। बाकी अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें जैसे आपका बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का जो रैंक आता है फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं आप 76, ये भी आपका हाइब्रिड रिजाइम में आता है। और वहीं देखिए म्यांमार को, इंडिया के नेबर कंट्री, इसका रैंक है 135। तो सबसे अगर इंडिया के नेबर्स में अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो वो म्यांमार की दिखेगी आपको। ठीक है फ्रेंड्स, अथॉरिटी रिजाइम में आता है यहाँ का, ये रिजाइम में आपके लाइज करते हैं, रैंक इनका 135 है। बात करूँ इंडिया की, इंडिया का 53 डिस्कस कर लिया। वही उसके बाद बात करूँ अगर मैं श्रीलंका की, ठीक है, श्रीलंका को यहाँ देखते हैं आप यहाँ पे, तो श्रीलंका की जो रैंक है वो है आपकी 68, काफ़ी अच्छी यहाँ पे इन्होंने रैंक हासिल किया है, फ्लो डेमोक्रेसी में आते हैं। तो अगर आप इंडिया के नेबर्स की बात करें तो मात्र इंडिया और श्रीलंका ऐसी कंट्री यहाँ पे दो जो आपको देखने को मिलेगी फ्लो डेमोक्रेसी में। बाकी जितने भी आपकी इंडिया की नेबर हो आपको हाइब्रिड रिजाइम और अथॉरिटी रिजाइम में ही दिखेंगी। देख लेते हैं ब्रिक्स नेशन के साथ, काफ़ी बार ब्रिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि ब्रिक्स नेशन के मुकाबले इंडिया का डेमोक्रेसी रैंक में इंडेक्स में क्या पोजीशन है। तो इंडिया की रैंक ब्रिक्स में देखिए तो 53, चाइना की देखिए तो वो है 151, अथॉरिटी रिजाइम में आता है चाइना, ठीक है 151। रशिया की बात करें ऑब्वियसली 124, अथॉरिटी रिजाइम ये भी। साउथ अफ्रीका की बात करें, फ्लो डेमोक्रेसी साउथ अफ्रीका फ्लो डेमोक्रेसी रैंक 45, ठीक है, इंडिया से काफ़ी अच्छा। और उसके बाद ब्राज़ील फ्लो डेमोक्रेसी 49। तो ब्रिक्स नेशन में सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस है वो आपकी साउथ अफ्रीका की और उसके बाद है ब्राज़ील की। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं, ब्रिक्स में कंपेयर करो तो सबसे अच्छी रैंक है साउथ अफ्रीका की, उसके बाद आपकी ब्राज़ील की और आफ्टर दैट इंडिया। और उसी तरह बाकी कंट्री को भी देखते हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को देखिए तो ऑस्ट्रेलिया की रैंक 9 है और ये फुल डेमोक्रेसी में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके लिए जानना। ठीक है, और ये आपके लिए यूएसए की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कनाडा के बाद अगर मैं यूएसए को देखूँ, ठीक है यूएसए को, तो यूएसए भी आपका फ्लो डेमोक्रेसी में आता है, रैंक इसकी 25 है। ठीक है, यूएसए आपका एक फुल डेमोक्रेसी नहीं है, ये भी आपका लाइज करता है फ्लो डेमोक्रेसी रिजाइम में। ठीक है, और इसका रैंक जो है वो 25। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रेंड्स मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 के बारे में। यहाँ पे फ्रेंड्स अपने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि जो इंडिया का रैंक है वो उसकी नेबर्स कंट्रियों के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। लेकिन फ्रेंड्स अगर बात करें लास्ट ईयर के मुकाबले डेमोक्रेसी इंडेक्स स्कोर की बात करें 2019 और 20 के मुकाबले, तो फ्रेंड्स 2020 में जो इंडिया का यहाँ पे रैंक है आप देख सकते हैं अपनी नेबर कंट्री के मुकाबले यहाँ पे इंडिया ने काफ़ी गिरावट दर्ज की है। और इवन आप यहाँ पे देखते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा गिरावट आपको इंडिया के अंदर ही देखने को मिलेगी। आप देखते हैं यहाँ पे भूटान, बांग्लादेश, इवन पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान ने भी यहाँ पे अपने स्कोर्स में यहाँ पे इजाफा किया है। अब देखते हैं भूटान ने 0.41, बांग्लादेश ने 0.11, पाकिस्तान ने 0.6 और यहाँ पे आप देखते चाइना ने 0.01। यहाँ पे आपको यहाँ पे इनको इंक्रीज देखने को मिलेगा इनके स्कोर में। वही बात करूँ इंडिया की, नेपाल की और श्रीलंका की, यहाँ पे आपको इनके स्कोर में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप ये भी याद रखें। स्कोर की बात करें तो इंडिया ने लास्ट ईयर के मुकाबले यहाँ पे काफ़ी स्कोर में काफ़ी गिरावट है। ठीक है, लगभग 0.29 की यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 के बारे में वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एचपी स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हमारे सभी लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिए, सेफ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।